बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। वक़ाल तआला ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन्नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। वक़ाल तआला वला तहिनू वला तहज़नू वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों और अजीज़ों, अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मा नवालहू ने इंसान को अपना खलीफा बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजा हुआ है। गुज़िश्ता हफ्ते मैंने ये बात की थी। इंसान इस ज़मीन के ऊपर अल्लाह का खलीफा है। अल्लाह के अहकामात नाफिज करना ये इंसान का काम है। मुसलमान अल्लाह के अहकामात पर अमल भी करता है और अल्लाह के अहकामात को नाफिज भी करता है। लेकिन आज बहुत अफसोस के साथ में ये कहना पड़ता है कि मुसलमानी सिर्फ और सिर्फ नाम की बाकी रह चुकी है। किसकी? नाम की। इस्लाम से, शरीयत से मुसलमानों का अब बहुत दूर का ताल्लुक हो चुका है, बहुत दूर का ताल्लुक। अब ऐसे हालात बन चुके हैं पूरी दुनिया के अंदर, उमूमन और खुसूसन हमारे अपने मुल्क के अंदर, कि हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आए दिन नित नए वाकयात पेश आ रहे और अजीब तरीके से घेराबंदी है, अजीब तरीके से। जब आदमी प्री प्लान किसी के घेरे में आ जाता है तो वो घेराबंदी बड़ी अजीब किस्म की होती है। अल्लाह के लिए आप लोगों से बहुत 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 हाथ जोड़कर गुजारिश है कि बातों को समझा करो जरा। मुसलमान अब बातों को भी नहीं समझ रहा है। मैं आपको बताऊं, मुझे हर हफ्ते ये डर लगा रहता है कि कहीं से पुलिस आ जाए और मुझे कहे कि चलो आपके बयानात चेक किए गए, आपने ऐसा क्यों बोला है। हर हफ्ते मैं अल्लाह की कसम खाकर अल्लाह के घर में बैठकर मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं, लेकिन हमारे अपने कानों पर रूह जो भी नहीं रेंगती। मैं कसम खाकर मिंबर रसूल से अर्ज कर रहा हूं, मैं वो बातें आप लोगों के सामने रख रहा हूं जिनकी हमें जरूरत है, जिनकी हमें क्या है, जरूरत है। मैं आज सुबह में अपनी वालिदा से मुज़ाकरा कर रहा था, तो मैंने हमारी अपनी अम्मी जान से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि अब बयानात का सिलसिला छोड़ देना चाहिए। क्या करना चाहिए खास साहब? छोड़ देना चाहिए, बस हुआ अभी। क्यों? तो हर जगह से नित नए वाकयात आ रहे ना। फिर मैंने हमारे अपने वालिदा से कहा कि एक आध मर्तबा अगर पुलिस ने उठा लिया तो फिर ये मुसलमान किसी का साथ भी नहीं देते, किसी का साथ नहीं देते, सपोर्ट नहीं है मुल साहब। ना हमारी अपनी जमात का है, ना हमारी अपनी कौम का है, ना जिनके लिए हम बोल रहे हैं, कुड़ रहे हैं, अपने आप को तड़पा रहे, अपने आप को दुश्मनों के मुकाबले में कर रहे, उनका कोई सपोर्ट नहीं।
कोई सपोर्ट नहीं। हम क्या कर रहे हैं? मुसलमानों की हालत बड़ी अजीब हो चुकी है। इस मुल्क के अंदर मुसलमान अब सांस ले सकता है, बस अब क्या कर सकता है? सांस। लेकिन उसको अपने घर बार की, अपने आप की, अपने खानदान की, अपने महल्ले की, दूसरे मुसलमान भाइयों की, इंसानियत की अब कोई फिक्र नहीं रही। वो मस्त मलंग है अपनी जिंदगी में, बिल्कुल मस्त है, एक गफलत की जिंदगी गुजर रही है, जबकि वो अल्लाह का खलीफा है इस जमीन के ऊपर। अल्लाह का खलीफा है। लेकिन इस वक्त में यह हालत है कि डरा हुआ, सहमा हुआ और अपने आप को सेफ रखने का मिजाज बन चुका है। कैसा रखना है? सेफ। बिल्कुल ऐसे विकेटों पर आकर खेलना, दो रंगी बातें। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। हर किसी की हां में हां मिलाना। शरीयत ये नहीं सिखाती। शरीयत तो ये कहती है कि सच बोलो, हक बोलो, सही बोलो। बोलने के तरीके से बोलो। लेकिन अब ये मिजाज खत्म हो गया। फिर बाजू में आने के बाद में लोग बोलते काहे को लापड़े में गिरने का, जान दो ना उन्हें बड़े बाप का, कहां बहस करते उससे। ये मिजाज बनाओ सेफ। बिल्कुल इधर गए तो हाँ यार तुम बहुत अच्छे यार, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। उधर गए सही यार, तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी यार, वो बिला वजह ऐसा ही जान दो, दो छोड़ के। सेफ रखने का मिजाज बन चुका, अपने आप को महफूज। लेकिन ऐसे मिजाज वाले लोग ज्यादा दिनों तक सेफ नहीं रहते, ज्यादा दिनों तक सेफ नहीं रहते। शरीयत का मिजाज समझ रहा है हमको। मेरा दिल भी चाह रहा है कि अब मैं बस नमाज पर बोला करूं, आओ भाइयों नमाज पढ़ो, मरने से पहले इतने फायदे हैं, खबर में इतने फायदे हैं, मरने के बाद में इतने फायदे। जिंदगी में बरकत आती, रोजी में बरकत आती। बरकत का तो बहुत चक्कर है हमको, बहुत चक्कर। अब दिल चाह रहा है कि इस टाइप के बयानात हो, बस आप ऐसे ही बयानात हो, अमन के बयानात हो, आप शांति के बयानात हो, हिल मिल के रहने के बयानात हो। किसके बयानात हो? सबका साथ। ऐसे आप इस तरह बयानात करो को, आप कौम को जगाने वाले, कौम को बेदार करने वाले। और हालात हाजिरा क्या चल रहे इस वक्त में, मौजूदा हालात क्या है। अब इन बातों से मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। अब वो इर्तिदाद आ जाए, कलमे से फिर जाए, मुसलमानी से फिर जाए, कुफ्र शिर्क में मुब्तला हो जाए, बुत परस्ती के हवाले हो जाए, अब कोई लेना देना नहीं है। कल मैं गुजर रहा था परसों, तो मगरिब के वक्त में आरती थी। हमारे बड़े करीब के एक आदमी है, मैं तो मोटरसाइकिल पर था, मैंने उनको देखा कि वो आरती जिनके हाथों से हो रही है, उन गेस्ट को और मेहमानों को लेकर आगे आगे चढ़ रहे हो मुसलमान के आदमी, और डपड़े बाजे वालों से कह रहे वाजवा रे वाजवा।
और फिर वो आरती में शरीक है। आरती में क्या है? शरीक है। एक साहब मुझसे परसों कहने लगे हम व्यापारी है। सुनना गौर से मेरी बातों को, अगर आप लोगों के दिल में, सीने में दिल धड़क रहा है तो थोड़ा सा गौर कीजिए मेरे बातों के ऊपर। एक साहब मुझसे कहने लगे हम व्यापारी है, उनकी जबान में मैं कह रहा हूं हम ताजिर है, और हमारे अपने ताजिरों का एक ही धर्म है और वो है व्यापार। वो क्या है? ताजिरों का एक ही धर्म और उसका नाम क्या है? बोलो ना, व्यापार। फिर वो कहने लगे आगे, करेला नीम चढ़ा, करेला पहले से ही कड़वा, और नीम के ऊपर अगर उसकी बेल चढ़ जाए तो और डबल कड़वा, नीम की कड़वाहट उसके अंदर आ जाती है। वो कहने लगे हम ताजिरों का एक ही धर्म है और उसका नाम है व्यापार। शरीयत, ये सारी चीजें अपनी जगह पर, कभी कभार हमको शरीयत को साइड में रखना पड़ता, कभी कभार हमको शरीयत को साइड में रखना पड़ता। मुल साहब, ये वो बातें हैं जिनसे निकाह टूट जाता, जिनसे इस्लाम खत्म हो जाता है, जिससे मुसलमान मुसलमान नहीं रहता, उसको डबल निकाह करने की जरूरत है। समझ में आ रही बात है आपको? अब कितना हल्का ले रहे, इस्लाम इतना आसान है। चू गोयम मुसलमानम के बेलर्जम, अल्लामा इकबाल ने कहा था, चू गोयम मुसलमानम के बेलर्जम के दानम मुश्किलात ला इलाहरा। फारसी में कहा था, हमको क्या समझ रहा, हमको तो मराठी में होना ना, हमको कौन सा होना, मराठी में होना। तो वो महेश भट्ट ने कहा था, भले बुरे पाहिले किती मी, किती खरे आणि किती खोटे, भल्यात माझा भला मोहम्मद, खऱ्यात माझा खरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गैरों ने कहा, लेकिन हमने छोड़ दिया। हमने क्या कर दिए? छोड़ दिए। तो मैं कह रहा था, अल्लामा इकबाल ने कहा, शू गोयम मुसलमानम के बेलर्जम, जब भी मैं ये कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं, जब भी मैं ये कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं, तो मेरे ऊपर लर्जा तारी हो जाता है, लर्जा। खान साहब, ये माइक की आवाज नहीं बना कि मेरी आवाज है? जब भी मैं ये कहता हूं कि मैं क्या हूं, मुसलमान हूं, तो मेरे ऊपर क्या तारी हो जाता है? लर्जा तारी हो जाता है कि दानम मुश्किलात ला इलाहा, इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह का रास्ता बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हमने क्या समझे मुसलमान होना इतना आसान है? मुसलमान होना तो तलवारों के साये में रहना पड़ता है, बंदूकों के निशानों पर होना पड़ता है, तोप और बारूद उसके दहाने पर खड़े होना पड़ता है। वो तो एक हक और बातिल की जंग है, सही और गलत की जंग है ये। नहीं नहीं बोले सब तुम्हारा भी धर्म सही, हमारा भी धर्म सही, ऐसा थोड़ी होता। ऐसा होता? कई को छेड़ रहे तुम चुप उनको, ऐसा थोड़ी होता। एहतराम सबका, लेकिन सही सिर्फ और सिर्फ इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। हक सिर्फ और सिर्फ क्या है? इस्लाम। आसमानी धर्म, आसमानी दीन और आसमानी निजाम, उसका नाम है कुरान और इस्लाम। हमको हम सही है इसका ही पता नहीं है, क्या है यही पता नहीं है, बस चढ़ रही है ना जिंदगी। पैदा हुए तो अजान दिए, उल्टे कान में इकामत बोले, शहद चटा दिए, खजूर अपना तालू को लगा दिए,
नाम अच्छा सा रख दिए झुल्ले में डालकर। खतना करा दिए। यहां पर तो पक्का क्या हो गया, बोलो ना, पक्का हो गया। आप अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। क्या हो गई भाई, खतना हो गई है। हम कब कब उठाएंगे अपने आप को, कब बेदार कराएंगे अपने आप को, कब जगाएंगे अपने आप को? क्या है हमारे पास में? ऐसी जिंदगी चल रही, बस हमारे अपने माल का कोई फायदा नहीं, हमारे अपने जान का कोई फायदा नहीं, हमारे अपने वक्त का कोई फायदा नहीं। एक खेप के खेप जा रही है, खेप के खेप पलट रही है। और फिर रही है। कितनी बच्चियां हवाले हो गई, कितने लड़के हवाले हो गए, कितने नौजवान चले गए, कितने बूढ़े चले गए और जा रहे। हमें अंदाजा नहीं है इसका। क्यों? तो बारी मुझ तक नहीं आई। किस तक नहीं आई? मेरी बारी नहीं आई, आपकी बारी नहीं आई। हमें एहसास नहीं है इसका। हालात किधर मोड़ ले रहे, हालात कैसे हैं, हमें अंदाजा नहीं है। कबल इसके कि हालात और ज्यादा संगीन हो जाए। मुझे नमाज पर बोलना नहीं आता ऐसा नहीं है, रोजों पर भी बोल सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, सदका खैरात करो ये भी बोल सकता हूं, और बोलता हूं कभी कभार। इबादत करो, तहज्जुद पढ़ो, तस्बीह पढ़ो, 4 महीने चलो, चिल्ला चलो, 3 दिन चलो, मस्जिदवार जमात की पाबंदी करो, बोलता रहता हूं हमेशा। और हम कर रहे, इबादत के लाइन से चल रहे, लेकिन जो नजरिया है, जो सोच है इस्लाम की, दीन इस्लाम की, मजहब इस्लाम की, जो मुझको आपको तौहीद दी गई। अल्लामा इकबाल ने कहा था, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। वो जो तौहीद की अमानत थी, उसका लिहाज नहीं है आप, उसका लिहाज नहीं है। धीरे 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 इतनी मेहनतें हुई, गैर महसूस तरीके से, हम अंदाजा नहीं लगा सकते उसका। एक स्लो पॉइजन दिया गया। आपने सुना होगा ना, मीठी चाय में जहर, सुने कि नहीं सुने? मीठी चाय में जहर। मैं आपको झिझोड़ना चाह रहा हूं, और अल्लाह की कसम मेरा इसमें कोई फायदा नहीं सिवाय इसके कि मैं आखिरत में अल्लाह के दरबार में यह कहूंगा कि अल्लाह मैंने पहुंचा दिया था, मैंने पहुंचा दिया था। मुझे आपसे कोई इज्जत नहीं चाहिए, कोई रुपया नहीं चाहिए। अल्लाह का करम है इस मामले में। मैं यहां पर बात करता हूं, कोई रुपया पैसा नहीं लेता हूं, कोई रुपया पैसा नहीं, कोई मुझे शोहरत का शौक भी नहीं है, कोई इज्जत नहीं चाहिए, आपकी तरफ से वाहवाही भी नहीं चाहिए कि मुल साहब आपने बहुत अच्छी बात करे, वाह वाह शाबाश। हम तो अल्लाह के दरबार से लेंगे, अल्लाह के दरबार से लेंगे। लेकिन मैं आपको झिझोड़ना चाह रहा हूं कि यह मजमा अगर उठ खड़ा हो, बस ये अपने अकायद को मजबूत करे, मजबूत, कि जिंदा रहेंगे इस्लाम पर, जिंदा रहेंगे, मौत आएंगी तो कलीमे पर मौत आएंगी। ये अपनी नस्ल को इस एतबार से तैयार करे कि मेरी नस्ल ईमान पर रहेंगी, इस्लाम पर रहेंगी, कलीमे पर बढ़ेंगी, ये कंप्रोमाइज नहीं करेंगी, ये हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगी, ये जालिम के मुकाबले में डट कर खड़े रहेंगी, चाहे इसे अपने जान का सौदा करना पड़े, जान का सौदा करना पड़े।
अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को इतना पीटा गया कि चेहरे और नाक में फर्क नहीं होता था, इतना सूज गया था। कौन? सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु इतना पीटा गया कि दानम मुश्किलात ला इलाहा इल्लल्लाह का रास्ता इतना आसान नहीं है। हमारे लिए आसान है, सहर हो रही है तो शाम में क्या हो रहा है? इफ्तार हो रहा है, और इफ्तार का दस्तरखान तो देखने के काबिल नहीं, फोटो लेने के काबिल होता है। किसके? बोलो ना, फोटो लेने के काबिल। कल वो मैं गया वहां पर हमारे अपने चंद उलमा इकराम के साथ में, 5G, मैं इससे पहले बयानात में तज़किरा किया उसका। तो हाजी नसीर साहब एशियन टूर्स वाले, उनकी होटल है, वहां गए हम तो पूरे होटल का सर्वे किया, पीछे से गार्डन, स्विमिंग पूल छोटे बच्चों के लिए और अलग से फैमिली के लिए बनाया गया, सामने अपना गार्डन रखा गया, पार्किंग रखी गई। तो हमने एक डिश ऑर्डर की, नवाबी प्लाटर। मैं पूछा कितने की है, तो कहने लगे 2500 रुपये की। कितने की? 2500 रुपये की। खैर हमने खा तो लिए, लेकिन मैंने कहा आपको फीडबैक ये कि आपका खाना बड़ा कॉस्टली है। तो कहने लगे कैसे? मैंने कहा आपने दिए क्या? 2-3 स्टार्टर दिए, 2-3 ग्रेवी में दिए, 2-3 पराठे दिए, 2-3 तंदूरी दिए, 2 किस्म की राइस दिए। कहने लगे हम तो और बढ़ाने वाले। मैंने कहा अच्छा चलते, अल्लाह हाफिज। कलीमे का रास्ता बड़ा मुश्किल है। कितना पीटा गया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को कि नाक और चेहरे की सूजन इतनी हो गई कि दोनों में फर्क नहीं होता था, दोनों में फर्क नहीं होता था। हम क्या समझ रहे? ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक जिंदगी गुजारना आसान है? मैं कह रहा था हमारी सहर हो रही है, और इफ्तार में ऐसे पकवान बनते हैं कि उसको देखने के काबिल नहीं, बल्कि वो फोटो लेने के काबिल दस्तरखान होता है कि उसको क्या लिए जाए भाई, फोटो ली जाए। हमारी तो आसानी से जिंदगी गुजर रही है, कोई मेहनत नहीं, कोई एफर्ट नहीं, कोई जिद्दोजहद नहीं, कुछ भी नहीं है। राहतें हैं, राहतें, आसानियां हैं, ऐश वाली जिंदगी है। और मैं आपको पते की बात बताऊं, राहतों में, इत्मीनान में, ऐश और इशरत में, मौज और मस्ती में, इंजॉय में कुफ्र पलता है, ईमान और इस्लाम नहीं पलता। क्या पलता है? बोलो ना। कुफ्र पलता है राहतों में। ईमान इस्लाम वाली जिंदगी, आमाल वाली जिंदगी, यहां तो कठिनाइयां हैं, यहां तो मुश्किलात है, यहां तो तकलीफें हैं, यहां तो आजमाया जाएगा। और कितना आजमाया जाएगा? मस्सतहुमुल बअसा वद्दर्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह। झिझोड़ा गया, तकलीफें पहुंचाई गई। मस्सतहुमुल बअसा वज़्ज़र्रा वज़ुलज़िलू। कुरान करीम ने 3 लफ्ज लाए, जर्रा, बअसा, जुलजिलू। तकलीफों में डाला गया, आजमाइशों में डाला गया, और इन्हें झिझोड़ा गया। इतना झिझोड़ा गया हत्ता यक़ूल अर्रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु। रसूल और रसूल के साथ वाले ईमान वाले लोग ये पुकार उठे अंदर से, मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी? इतना झिझोड़ा गया। तो फिर अल्लाह का ऐलान आया, अला इन्न नसरुल्लाहि करीब, अल्लाह की मदद करीब है। हमें आए ऐसे हालात? बताओ, ईमान की वजह से, हमारे अपने दीन की वजह से इतने हालात आए, हम तो राहतों में चढ़ रहे। इसलिए भाइयों, अपने जात पर तरस खाते हुए
अपने ईमान आमाल की फिक्र, अपने दीन की फिक्र और हमारी अपने नस्लों की फिक्र करो अल्लाह के लिए। किसकी फिक्र करो? मकतब में भेज दिए, वो मकतब के हवाले कर दिए नहीं, बाजी के पास, आपा के पास भेज दिए, आलिमा के पास भेज दिए, वहां खत्म, ऐसे नहीं। एज अ पेरेंट्स, वालिदैन होने के नाते, अब्बा अम्मी होने के नाते, और हम सरपरस्त है, मेरी नस्ल है, मेरी औलाद है, ये होने के नाते हम हमारे अपने नस्ल की ऐसी तैयारी करें कि हमारी अपनी नस्ल जिंदा रहेंगी तो इस्लाम पर, ईमान पर, अमल पर पूरे यकीन के साथ में जिंदा रहेंगी, और इन्हें मौत भी आएंगी तो फिर कलीमे वाली मौत आएगी। इसलिए कि अल्लाह का ऐलान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, ईमान वालों अल्लाह से ऐसे डरो जैसे डरने का हक है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम्हें मौत न आए सिवाय इसके कि तुम मुसलमान हो। खुद में निकाह में आयत पढ़ी जाती, ईमान के अलावा, इस्लाम के अलावा किसी हालत में मौत नहीं आनी चाहिए। कब बनेगा ये ईमान? बोलो ना, कब बनेगा ये ईमान? ये ईमान इतनी क्वालिटी का कब बनेगा कि मौत सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की हालत में आए? उसके लिए क्या करना पड़ेगी? मेहनतें करना पड़ेगी, जिद्दोजहद करना पड़ेगा, कोशिशें करना पड़ेंगी, तैयारी करना पड़ेगी, माहौल बनाना पड़ेगा। करते हैं इंशाअल्लाह सब? अरे कोशिशें करते हैं, माहौल बनाते हैं घरों का सब। उसके लिए किताबी तालीम, उसके लिए खुद नमाजों का एहतमाम, उसके लिए खुद दुआओं का एहतमाम, उसके लिए खुद अपने आप को मेहनतों में लगाना। करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।